हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो डिप्लोमा कोर्स से और एमएलटी विभाग से पढ़ाने जा रही हूँ, मेडिकल लैब टेक्नीशियन से। और डिप्लोमा कोर्स डीएमएलटी तो डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन से पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है आज के विषय में, तो श्लेष्मिक उपकला के बारे में पढ़ना है, म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना और मोनोसाइट के बारे में, व्हाइट ब्लड में सेल में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मिक उपकला, म्यूकस मेम्ब्रेन को श्लेष्मिक उपकला कहते हैं। तो श्लेष्मिक उपकला के और पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है तो पैथोलॉजी का व्हाइट ब्लड सेल ऑफ मोनोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल में किसके बारे में पढ़ना है तो मोनोसाइट के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी किसको कहते हैं तो मानव शरीर रचना विज्ञान को। जो क्या होगा कि मानव के शरीर में किसका अध्ययन होता है तो रचना का, तो वही क्या है ह्यूमन एनाटॉमी कहलाएगा। तो ह्यूमन एनाटॉमी में क्या आएगा कि श्लेष्मिक काला, श्लेष्मिक काला, म्यूकस मेम्ब्रेन। श्लेष्मिक काला क्या है तो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो मुंह से लेकर मलाशय तक, मुंह से लेकर कहाँ तक तो मलाशय तक, श्वसनीय पथ, कहाँ से तो श्वसनीय पथ एवं जनन मूत्रीय पथ में अनेक स्तर के रूप में पाई जाती है। अनेक स्तर के रूप में क्या होती है कि पाई जाती है। यह सघन एवं स्तंभाकार, यह कैसी अवस्था में होती है तो सघन में और स्तंभाकार अवस्था में, बेलनाकार अवस्था में ये एपिथेलियम कोशिका की बनी होती है। किसके अवस्था में तो सघन माध्यम में और स्तंभाकार में, जो बेलन के आकार में भी एपिथेलियम कोशिका की बनी होती है। तो एपिथेलियम कोशिका की क्या होती है ये बनी होती है। तो यही है क्या स्तंभाकार उपकला, ये बेलना आकार में दिखेगा। स्तंभाकार उपकला कैसे अवस्था में दिखेगा तो बेलनाकार अवस्था में ही दिखेगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो मानव शरीर का क्रिया विज्ञान होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है तो मानव शरीर का क्रिया विज्ञान को ही कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें क्या आएगा कि चिपचिपा द्रव, कौन द्रव तो चिपचिपाते हुए द्रव, चिपचिपा द्रव स्रावित करते हैं। क्या करते हैं तो स्रावित करते हैं, जिसे श्लेष्मा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं तो श्लेष्मा कहते हैं। यह म्यूसिन नामक प्रोटीन, यह कौन नामक प्रोटीन तो म्यूसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण तो म्यूसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। तो श्लेष्मा के कारण कोशिका फूल जाती है। किसके कारण फूल जाती है तो श्लेष्मा के कारण फूल जाती है कोशिका। श्लेष्मा के कारण, यही श्लेष्मिक काला म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण क्या हो जाती है तो ये फूल जाती है। तो फ्लास्क का रूप ग्रहण कर लेती है। और किसका रूप ग्रहण कर लेती है तो फ्लास्क का रूप ग्रहण कर लेती है। तो बाद में ये फटक श्लेष्मा की सतह पर छोड़ देती है। बाद में फटक किसके ओर छोड़ देती है तो श्लेष्मा की ओर सतह पर छोड़ देती है। पैथोलॉजी ऑफ मोनोसाइट ऑफ व्हाइट ब्लड, पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है जांच में तो मोनोसाइट, व्हाइट ब्लड में किसके बारे में पढ़ना है तो मोनोसाइट के बारे में पढ़ना है। तो मोनोसाइट क्या है तो यही मोनोसाइट का ये स्ट्रक्चर है। ये मोनोसाइट है जो इसमें क्या है कि छोटे नाल के आकार के दिखेगा। मोनोसाइट कैसा दिखेगा तो छोटे नाल के आकार में दिखेगा। और केंद्रक कैसा होगा दिखने में मोनोसाइट का तो छोटा दिखाई देगा, छोटे नाल के आकार में होगा। और मोनोसाइट और केंद्रक क्या होगा तो छोटा होगा। तो न्यूनतम सीमा 90 से 110 होती है। मोनोसाइट की न्यूनतम सीमा कितनी होती है तो 90 से 110 होती है। और दो में गाढ़ेपन के साथ अभिरंजित करेंगे। मोनोसाइट को किससे अभिरंजित किया जाता है तो गाढ़ेपन के साथ अभिरंजित किया जाता है। और प्रतिशत रूप कितनी होती है तो 2 से 11% होती है। मोनोसाइट की प्रतिशत कितनी होती है तो 2 से 11%। केंद्रक छोटा झुर्रीदार होता है। केंद्रक दिखने में कैसा होता है तो छोटा और झुर्रीदार के रूप में दिखता है। और मोनोसाइट का व्यास कितनी होगी तो 18 से 21 माइक्रोमीटर होती है। तो व्यास कितना होगा तो 18 से 21 माइक्रोमीटर
मीटर होती है और नाल के आकार की होती है। मोनोसाइट कैसी होती है? तो नाल के आकार में दिखाई देती है। तो इसके बढ़ने से क्या हो जाती है? तो मोनोसाइट के बढ़ जाने से क्या होगा? तो मोनोसाइट के बढ़ने से बीमारी होगा तपेदिक। क्या होगा? तो मोनोसाइट बढ़ने से तपेदिक। तो आइसोकिट, मोनोसाइट के बढ़ जाने से टीबी हो जाती है, तपेदिक होती है, तो आइसोकिट टेबलेट चलेगा। और कैंसर हो जाने पर क्या होगा? तो कटहरी का जूस पीना पड़ेगा। किसको? तो कैंसर वालों को। यह बढ़ने के कारण ही हो जाती है तपेदिक, कैंसर, मलेरिया और कालाजार। किसके बढ़ने से? तो मोनोसाइट के बढ़ने से तपेदिक, कैंसर, मलेरिया और कालाजार। तो ये कैंसर में कटहरी का जूस पीना पड़ेगा, मलेरिया में लेवरोजिस और कालाजार को सोडियम ऑक्सीनेट का ये सुइया लेना पड़ेगा। तो घटने से क्या हो जाती है? तो कोशिका बीसी हो जाती है। मोनोसाइट को घट जाने से क्या होती है? तो कोशिका बीसी होती है, साइटोडीड होती है।